हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। आपकी तैयारी बढ़िया ही चल रही होगी आरआरबी एनटीपीसी की। तो ग्रेजुएट्स के फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, अब वो भी बंद हो गई है, 20 को ओवर हो गई है। तो मैंने यही सोचा था कि एक बार लास्ट डेट ख़त्म हो जाए फिर ही बताऊँगा कि मैंने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। तो मैंने भरा है भाई जम्मू श्रीनगर से, है ना। सेफ जोन, डेंजर जोन, बहुत वीडियोस देखी मैंने भी इसकी, भर रखी थी भाई। ये टीचर्स वगैरह यूट्यूब वालों ने भर रखी थी, तीन की तीन तीन चार चार वीडियो निकाल रहे थे, सेफ जोन सेफ जोन सेफ जोन। और आखिरी में वीडियो में यही कह रहे थे कि कोई भी जोन सेफ़ नहीं है। ये तो सबको पता भाई, कोई भी जोन सेफ़ नहीं है, बट स्टिल पढ़ना तो सबके लिए है। सेफ डेंजर में कितना ही फ़र्क होगा यार, 5-10, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, है ना। पढ़ना तो सबके लिए ही है। तो जम्मू श्रीनगर से मैंने भरा है। पता नहीं कि कंपटीशन में वो सेफ जोन है या नहीं, पर रियल लाइफ में तो सेफ जोन नहीं है वो, इतना मेरे को पता है। बाकी देखते हैं, है ना। फॉर्म भर देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपकी नौकरी लग गई। नौकरी तो भाई पढ़ने से, मेहनत करने से, थोड़े बहुत लक से लगती है। तो बिना ना उसके नोटिफिकेशन, मतलब क्या कहते हैं, एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन अभी आई नहीं ना, तो उसके बिना मोटिवेशन भी नहीं आ रहा, है ना। बाकी जो इसके मेरे ख्याल से 3-4 एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी रेलवेज़ वाले, उनकी तो नोटिफिकेशन मतलब आ रखी है, एग्ज़ाम डेट आ रखी है, दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम है उनके। बट इसकी नहीं आई, तो ऑब्वियसली दिसंबर के बाद ही होगा। बट स्टिल एक एग्ज़ाम डेट आपके सामने रहती है ना, तो फ़र्क पड़ता है पढ़ने से। तो देखते हैं कब आती है। पढ़ थोड़ा थोड़ा तो मैं भी रहा ही हूँ, है ना। मॉक वगैरह दे देता हूँ, मॉक वगैरह में अबे सबसे पहले मेरे को भाई हैरानी हुई, मैंने पहली बार इसका मॉक दिया। तो मैंने पहले क्वेश्चन करा जीएस का। मैं कहा अच्छा पहले जीएस आती है, फिर मैं एंड क्वेश्चन पे ले गया, मतलब एंड के पार्ट पे ले गया। मैं कहा यहाँ तो शायद मैथ या रीजनिंग होगी, वहाँ भी जीएस का क्वेश्चन। फिर मैं बीच में ले गया, वहाँ भी जीएस का क्वेश्चन। मैं परेशान, मैं कहा यार इसके अंदर मैथ रीजनिंग है या नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने चेक करा कि ये रैंडमली क्वेश्चन दे रखे होते हैं, मतलब आपको माइंड इसलिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है कि जीएस के बाद कहीं से आपसे मैथ पूछ ली, फिर रीजनिंग पूछ ली, है ना। सीजीएल में तो क्या हुआ था कि मतलब सेपरेट ही रहते हैं, आप सेक्शन स्विच कर सकते हो, बट रहते तो सेपरेट ही है ना। आप एक बार माइंड बना लेते हो कि हाँ कैलकुलेशन ही चल रही है दिमाग में, फिर थिंकिंग ही चल रही है रीजनिंग में, और जीएस में तुक्के ही जीएस में नॉलेज चल रही है। तो इसमें पता नहीं चला था, बट हाँ ठीक है, एक बार को हो गया सेट दिमाग की, हाँ कुछ भी आ सकता है। तो नंबर आ गए थे 75-80, अब हर मॉक में आ रहे हैं, है ना। कट ऑफ वगैरह मैंने देखी नहीं लास्ट ईयर की, बट हाँ इसके तो ऊपर ही जाती है, इतना मैंने देखा था। तो मेहनत और बहुत सारी करनी पड़ेगी, बट वही है यार, मैथ रीजनिंग तो हैंडल कर सकता हूँ मैं, जीएस नहीं कर सकता। उसके लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं कर सकता। तो ऑल द बेस्ट भाई सबको, अपनी तैयारी व्यारी जारी रखो, है ना। एक बंदे ने मेरे से जीएस की स्ट्रेटजी वगैरह भी कमेंट आया था, भाई मैं क्या स्ट्रेटजी, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, मैं जो आगे दिखता है मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। आपको मैं बताऊँ कि मैं परमार एसएससी के नोट्स कह रहा हूँ, वीडियोस देखता हूँ और अपने लेक्चर्स खुद बनाता हूँ। अब लेक्चर्स कह रहा हूँ यार, नोट्स खुद बनाता हूँ, है ना, लेक्चर पर पढ़ पढ़ के, क्योंकि मेरे को पढ़ना वैसे पसंद है नहीं। कोई बुक वुक ला के उनमें से पढूँ मैं, नहीं वो मेरे को नहीं पसंद। मैं अपना ही लिख लिखते पढ़ता रहता हूँ, वही मेरे को बेटर लगता है। और मैंने पिन्नेकल मंगा रखी है प्रीवियस ईयर्स, मतलब उसको भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, 2-3 बार, 3-4 बार पढ़ लूँगा पूरी बुक को। जितना याद रह गया रह गया, बाकी फिर भगवान भरोसे। और वो क्या है, वो लूसेंट, वो भी पढ़ लूँगा, है ना, जीएस में। और मैथ की भी मेरे पास किताब है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से भी कर करके देख रहा हूँ मैं। पहले ज्योमेट्री उठा रखा है मैंने अभी, क्योंकि वो भी मेरा वीक है। और रीजनिंग मैंने उठाई नहीं, रीजनिंग तो मेरे को लगता है कि हो जाएगी मेरी। बाकी जीएस में यार मेरे को आप लोग और बता दो कुछ हो सके तो, है ना, कि ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा था, उसने ट्रिक्स बता रखी थी, तो उसकी किताब मैंने मंगाई है। मैं आपको देख के बताऊंगा कि वेडनेसडे को आने वाली है, उसकी किताब कैसी है, ट्रिक्स याद हो रही है कि नहीं हो रही, उसका ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली बुक मंगा लो, है ना। तो ऑल द बेस्ट सबको। मॉक वॉक वगैरह मैं शेयर करता रहूँगा, है ना। अगर आप देखो तो अपने भी नंबर शेयर कर देना, नहीं तो नहीं करना, कोई बात नहीं। थैंक यू।